सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों 26 सितंबर से सीआईएसएफ ट्रेड्समैन का फिजिकल शुरू है, लेकिन दोस्तों फिजिकल में जाने से पहले आज का जो वीडियो है जरूर आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जाना है। सीआईएसएफ ने अपने नोटिफिकेशन में ऑलरेडी बता दिया है डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर आप लोगों को जाना है। तो डॉक्यूमेंट का हम लिस्ट भी बताने वाले हैं, डॉक्यूमेंट किस डेट का होना चाहिए, साथ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। देखिए दोस्तों बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो फिजिकल कंप्लीट है, सारा कुछ कंप्लीट होता है, लेकिन जानकारी के अभाव में उनको बाहर निकाल दिया जाता है। तो जानकारी के अभाव में जब आप हमें सब्सक्राइब किए हैं तो जानकारी के अभाव में आपको बाहर नहीं आने देंगे। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब रखिए। देख लीजिए यहाँ पर ये सीआईएसएफ के नोटिफिकेशन में लिखा है, जो नंबर है 10 नंबर में लिखा है, प्रवेश पत्र में उल्लेखित अन्य कोई दस्तावेज भी अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठते समय लाना होगा। ठीक है, तो जब आपका फिजिकल का एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ऐसा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है जिस डॉक्यूमेंट पर आपका जन्म तिथि मेंशन हो, मतलब आपका जन्म तिथि लिखा हुआ हो। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर हमने आप लोगों को इससे पहले भी बताया था, और देख लीजिए 10.9 में धुंधले फोटोग्राफ और अथवा धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जाएगा। और देख लीजिए दोस्तों जब एडमिट कार्ड आएगा 16 सितंबर तक एडमिट कार्ड आएगा, जितने बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट होगा, जितने बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं आएगा, देख लीजिएगा धुंधले फोटोग्राफ और अथवा धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदन पत्र पर पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। क्या जब ऑनलाइन अप्लाई हुआ हम शुरू से आप लोगों को बता रहे थे और कल भी बताए थे, नेक्स्ट वीडियो में भी बताए थे कि इन बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं आएगा जिन बच्चों का धुंधला फोटोग्राफ अथवा धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इन बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं आएगा। इसके बाद देख लीजिए दोस्तों फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में पहले हाइट बार टेस्ट होगा। देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा, हाइट बार टेस्ट होगा। इसके बाद आप लोगों को जब परीक्षा पीटी होगा तो पीटी में 1600 किलोमीटर 6 मिनट 30 सेकंड में आप लोगों को दौड़ लगाना है। 6 मिनट 30 सेकंड में यदि कोई बच्चा 6 मिनट 30 सेकंड से आगे जाता है तो रद्द, उनका वो फेल हो जाएंगे। 6 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर आपको रनिंग करना होगा। महिला अभ्यर्थी को 800 मीटर 4 मिनट में। ठीक है, और दोस्तों आप लोगों को बता दें फिजिकल में कोई अंक नहीं मिलेगा। जिस तरह से बिहार पुलिस में होता है या यूपी पुलिस में होता है, अन्य पुलिस में होता है कि रनिंग में आपको नंबर मिलता है, सीआईएसएफ ट्रेड्समैन में रनिंग में कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। चाहे आप 6 मिनट में कीजिए, 6 मिनट 20 मिनट में कीजिए या 6 मिनट 10 सेकेंड में कीजिए, 1600 किलोमीटर रन आपको पुरुष कैंडिडेट को 1600 1 किलोमीटर और 600 मीटर रनिंग करना होगा पुरुष अभ्यर्थी को, और महिला को 800 मीटर 4 मिनट में। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट जानकारी और दिया गया है, जरा इसको भी जान लीजिए। देख लीजिए यहाँ पर क्या बताया गया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जिन अभ्यर्थियों को शारीरिक मानक अर्थात कद और सीने में आयोग घोषित किया जाता है, जिन अभ्यर्थी को आपको कद और सीना में रिजेक्ट किया जाता है, वे उसी दिन यदि वो चाहे तो पीठासीन अधिकारी पीओ के माध्यम से केंद्र के लिए नामित अपीलीय प्राधिकारी का अपील कर सकता है। अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और इसके बाद इस संबंध में किसी भी अपील या अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। समझने वाली बात है कि देखिए यदि आप सेंटर पे गए, फिजिकल सेंटर पर लंबाई कितना लिया गया है, लंबाई 170 सेंटीमीटर। ठीक है, 170 सेंटीमीटर। यदि आप देखिए यदि आपको आयोग मतलब कि आपको लंबाई में हटा दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, यदि आपको डाउट है कि नहीं मेरा लंबा 170 सेंटीमीटर है, हमको डाउट है, रिजेक्ट कर दिया, तो आप उसी दिन उसी टाइम जब आपको रिजेक्ट किया जाए उसी टाइम आप तुरंत वहां के जो पीओ होंगे, पीठासीन पदाधिकारी
जो फिजिकल के पीओ होंगे उनको आप बोलिए और उनका निर्णय अंतिम निर्णय होगा। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका लंबाई 169.5 सेंटीमीटर होता है, इसमें कुछ जो है इंची का फर्क होता है। तो इस तरह से यदि आपका लंबाई 170 सेंटीमीटर है, यदि वहां पर आपको लंबाई में बाहर किया जाता है कि आपका लंबाई कम है, तो आप तुरंत पीओ वहां के जो पीठासीन पदाधिकारी है उसको आप अपील कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा जितने भी स्टूडेंट है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि भाई हम बाद में आके करेंगे, नहीं, आप तुरंत यदि आपको लंबाई में और सीना में, लंबाई और चेस्ट में यदि आपको रिजेक्ट किया जाता है, यदि आपको लग रहा है कि मेरा लंबाई और सीना है हमको बाहर गलत तरीका से किया जा रहा है, तो वहां के जो पीओ पीठासीन पदाधिकारी है उसको आप तुरंत अपील कर सकते हैं कि नहीं मेरा ऐसा है, आपका दोबारा जांच होगा। दोस्तों जानकारी अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिजिकल की पल पल की जानकारी इस चैनल पर मिलेगी। फिजिकल में क्या होगा, कैसे होगा, सारी चीजें हम आप लोगों को इसी चैनल पर बताते जाएंगे। साथ में निर्धारित शारीरिक मानकों को पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थी को उनकी रिजेक्शन पर्ची देकर भर्ती प्रक्रिया से हटा दिया जाएगा। हालांकि वजन के आधार पर हटाने की प्रक्रिया चिकित्सा परीक्षा के समय की जाएगी। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर बता दिया गया है शारीरिक मानक की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले अभ्यर्थी को ही दस्तावेजीकरण में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए जो स्टूडेंट फिजिकल, ट्रेड टेस्ट, डीवी, हाइट बार चेस्ट पास कर लिए जाएंगे उनको आगे के लिए बुलाया जाएगा, और जो स्टूडेंट इसमें फेल हो जाएंगे उनको रिजेक्शन स्लिप की पर्ची देकर उनको बाहर कर दिया जाएगा। अब यहां पर देख लीजिए दस्तावेजकरण, रही बात कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा, तो देख लीजिए दोस्तों, पीटी पीएचडी उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी को निम्नलिखित मूल दस्तावेज प्रमाण पत्र की जांच की जाएगी। वे अभ्यर्थी जो अपेक्षित मूल दस्तावेज प्रमाण पत्र को प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे उनको पीठासीन अधिकारी द्वारा कारण बताते हुए हटा दिया जाएगा। देख लीजिए डॉक्यूमेंट जो आपको सेंटर पे चेक होगा, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, 10वीं का मार्कशीट, इसके बाद सक्षम पदाधिकारी द्वारा अधिवास प्रमाण पत्र, ठीक है, डोमिसाइल, इसके बाद SC ST OBC भारत सरकार का प्रमाण पत्र। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप लोगों को देख लीजिए यहाँ पर हम लिस्ट बता देते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। देख लीजिए 10th का मार्कशीट लेकर जाना है, मूल प्रमाण पत्र होता है। ठीक है, मार्कशीट, एडमिट कार्ड, मूल प्रमाण पत्र, 10th का ओरिजिनल लेकर जाना है। ठीक है, इसके बाद आपको आधार कार्ड, यदि आपके पास नहीं है तो ड्राइवरी लाइसेंस यदि नहीं है तो आपको जो जिसपे आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया हो वो डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। इसके बाद आपको सबसे जरूरी है आवासीय प्रमाण पत्र। क्या दोस्तों, आवासीय प्रमाण पत्र, जिसे बोलता है डोमिसाइल, जिसे बोला जाता है रेसिडेंटल, ये आवासीय प्रमाण पत्र ओरिजिनल और फोटोकॉपी, और आपका जाति प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए, तो आपका 3/04/2025 से पहले का होना चाहिए। CISF ट्रेड्समैन ऑनलाइन अप्लाई के लास्ट डेट से पहले का आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। देख लीजिए 10वीं का मार्कशीट, आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, फोटो, आपको पासपोर्ट साइज 4 फोटो लेकर जाना है, बाकी कोई डॉक्यूमेंट लेकर नहीं जाना है। यदि आपके पास कुक का कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या कोई भी सर्टिफिकेट है तो आप जरूर लेकर जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो इतना सारा प्रोसेस आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। बाकी आगे जब एडमिट कार्ड रिलीज होगा हम वीडियो बना देंगे। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।